बच्चों आज हम क्लास 9th का कंपटीशन बेस्ड सम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कि x इक्वल टू √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 और y की वैल्यू भी गिवन है √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको समझाता हूं सिंपल मेथड से। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को सॉल्व करना है। x को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, √3 प्लस √2 और नीचे कितना आपके पास है √3 माइनस √2। जब कभी भी अगर इस टाइप के सम आप देखेंगे तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज किया जाता है, नीचे वाले टर्म से। नीचे वाला टर्म क्या होता है, अगर यह माइनस होगा तो प्लस के साथ रेशनलाइज करना है, अगर प्लस होगा तो माइनस। तो हमने माइनस है तो हमने क्या किया यहाँ पे √3 प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 2। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम टर्म है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, बट नीचे नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, मैं लिख देता हूं एक बारी, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसकी भी आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इसी पे सॉल्व करना है, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ b की वैल्यू कितना आपके पास √2 है, तो b की वैल्यू √2 स्क्वायर प्लस 2ab √3 और ये क्या हो जाएगा √2। अब इसी के साथ नीचे वाले को हमने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, कितना बच जाएगा 3 माइनस 2। मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स √3 को √2 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास √6 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 1 लिखे या ना लिखे हो तो बात बराबर ही है। अब देखते हैं आगे, x इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6। ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गया x का। अब हमने किसको निकालना है, y को निकालना। y को भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे y को, तो y लिख लेंगे y इक्वल टू कितना आपके पास है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। इसको भी हमने सेम रेशनलाइज करना है, क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और नीचे भी क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर सेम टर्म है तो √3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। देन फिर y इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, a स्क्वायर कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 और नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3 माइनस 2। देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 2, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 था कितना आ जाएगा 6 और नीचे कितना आ गया 1। मतलब y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 प्लस 2 5 5 माइनस 2√6। आपके पास x की वैल्यू निकल गया और आपके पास y की वैल्यू निकल गया। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमने ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनता है, तो हमने अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना, इसी फॉर्मूले को हमने अंडरलाइन कर लेना है कि ए कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताएं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 2ab है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ab। आपने इसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में या अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बना था इसका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या था 2xy। मैंने a की जगह x यूज कर लिया और y की जगह हमारे पास b यूज कर लिया, ठीक है ना। तो मतलब हमें एक्स वाई की फॉर्म पे आ गया। अब इसको कैसे करना है आगे, आगे देखते हैं। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकालना ही है। अब एक्स की वैल्यू कितना था आपके पास, देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2√6, तो हमारे पास कितना है 5 प्लस 2√6 और y की वैल्यू कितना था हमारे पास 5 माइनस 2√6, इन सभी का होल स्क्वायर। और x की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे, x कितना है 5 प्लस 2√6 और y कितना है 5 माइनस 2√6। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, 5 कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। अब ये 2 ऐसे रहेगा, इनमें आइडेंटिटी लगा देते हैं। कैसे आइडेंटिटी लगेगा देखते हैं बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी लगा दिया, 10 तक कितना आएगा 100 आएगा, माइनस 2, अब 5 5 25। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √6 को अगर 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 4 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 24। मतलब हमारे पास 100 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 में से 24 गया 1, मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास 98। इसी तरह मैं आपको एक और सम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मान लेते हैं आपके पास इफ a इक्वल टू गिवन है, a आपके पास है 9 माइनस 4√5, देन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा ध्यान देना, √a और -1/√a की वैल्यू कितनी होगी, इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है सॉल्व करके, ठीक है।